न्यूआ बेबे हने एक राजा की एक सेठ की दोस्ती थी। हाँ तो वह सेठ की छोरी गणिया शानी थी। हाँ तो अपने पापा ने क्या कहा नु का पापा राजा की जोगी की और इनकी क्या दोस्ती हुआ है बोला राजा की जोगी की राग की पानी की इनके गेला कोई दोस्ती नहीं हुआ करती। तो बोला ना बेटा राजा तो बढ़िया है बोला बेशक बढ़िया हो इन चारा गेला कोई दोस्ती नहीं होती बोला देखी जाएगी जब टाइम पड़ेगा। तो ऐसा होया उस राजा पा गया संकट और उसने थी धन की जरूरत अपना राज चलाने खातिर और उसका मंत्री बैठा था टाम कद राजा पर संकट आवे और कद यू राजा इस सेठ तो मदद मांगा तो इसने क्या मैं ऐसी चीज बताइए जो पूरी ना हो सके इनकी दोस्ती टूट जा। हाँ तो सेठ ने बोला बताओ जी आपका जो नव मंत्री बोला जो आपका जो सेठ है दोस्त है उसका मदद मांग लो। बोला रो तो फिर भी सेठ और मैं राजा की मदद मांगू। बोला यो ये मौका है तब ने बोला न्यू लग का भेज दे संदेशा आग जी अपनी कुई न भेज दो और मैं आपकी कुई की अपना कुआ गेला शादी करना चाहूँ। हाँ बेबे वो तो सेठ अपना उसमें पड़ गया दुविधा में अगनू कोई ना कुकर लेकर जा रहे कुकर कुआ गेल ब्याह होगा। तो सेठ की छोरी सियानी थी सेठ की छोरी ने बोली पिताजी आप नू लग का भेज दो अब कुआरी छोरी शुरू शुरू में अपना सासरा नू नहीं जाया कर दी आप नू करो कुआ न लेकर बारात लेकर आ जाओ और हम अपनी कुएं की शादी आपकी गेला कर देंगे। हाँ तब वो भेज दिया पटका राजा फिर मंत्री भी हैरान किया तो कौन हमारी चाल कामयाब हुई। फिर वे मंत्री ने फिर दूसरी चाल चल ली बोला नु का दो नु संदेशा लिख का भेज दो आप धूमा की तो धोती बना दो और धूमा की धोती बनाकर मारे भिजवा दो तो धूमत के धोती बनाकर राजा की लड़के ने उस सेठ की लड़के ने फिर संदेशा भेज दिया मलानू का दो आप ना आग के धागे बना लो अब धोती हम बना देंगे धुएं की। बेबे वह भी चाल फैल मंत्री ने सोचा आग बेटी बेटी गणी सियानी तो फिर मंत्री ने सोचा अकवा तुम्हारी चाल कौन चल ली। तो तीसरी बार मंत्री के कहा है बलानू का दे अगर राजा और हट मारे और राजा ने बैल के दूध की जरूरत है दवाई खातर तो बैल का दूध चाहिए तो वे संदेशा भिजवा दिया। सेठ तो वो पढ़ कर भाई बैल का दूध की तो हुआ है तो सेठ की लड़की बोली बोला पिताजी नो लिख कर भेज दो और जो बैल का दूध है ना कितने मिल नहीं सकता फिर मारा घर मिल जाएगा लेकिन इसको लेने के लिए खुद राजा लाना पड़ेगा। तो बोला ले भाई ठीक सच बुन का घर मिल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। तो आया राजा बोला बेटी तेरे पिताजी कित हैं बोला आप बैठ जाओ और मेरे पिताजी तो भीतर जापम हमारा भाई हो रहा है नु बोला आए गार्डन जोगी आदमिया का भी बालक होया करे नु बोला बैल कदे दूध दंदे देखिए हैं वह बोली वो भी होगा जब दूध देगा बैल बोला दूध दंदे देखिए हम राजा ने बोली फिर राजा हैरान लड़की गणी सियानी है। फिर राजा चला गया राजा बोला भाई मेरे तो लड़के खातर ना मैं शादी करूँ तो सेठ की लड़की तो करूँ तो घने चतुर लड़की हाँ घने चतुर लड़की है वह तो भाई मारे राजकाज न चलाने में मदद करेगी। संदेशा भेज दिया तो सेठ की लड़की ने उल्टा लिखवा कर भेजा पिताजी न्यू भेज दो लिख कर अब जो अपने साथी गेल दगा कर सका है मैं उसके घर की पुत्र वधू नहीं बन सकती। मैंने लक्का भेज कर और अपना राज्य छोड़ कर चले गए। तो कई बार सियाने आदमी सियानी भी बात कर दिया कर अब जब तू अपने दोस्त गेल दगा करन लाग रहा तो बुरा टाइम आए पाछे के अभी तुम्हारी कैसा गेला किसा वफादार होगा तो ऐसा हो जाए। वो सान प्रेमानंद करा था उसा को एक खड़ा नहीं बनता वो बात बुझा तुमसा वो नहीं बुझा था अग दूसरे का गल काटे हर नाम जपा है
गलत है। इसका कोई फायदा मिल लगा? प्रेमानंद ने बोला इसका फायदा क्या मिल लगा है, तो बराबर होगी। नाम जप है एक और नगल काटा है, इस तो अच्छा नाम मना जप है और ना किसी का गल काटा वो भी बराबर है, और नाम जप अगर गल काटेगा वो भी बराबर है। और तो नाम में मतलब फेरता है पर किसी का की आत्मा मत दिखाओ। आत्मा मत दिखाओ। बाबा नुआ एक ना चंडीगढ़ ड्यूटी लगी, उसके बढ़िया क्वार्टर फ्लैट मिल गया और जड़मा वाटिका और उड़ा रोज ढम 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 वो तो ड्यूटी पर था आवे और रोज अपना नई शर्ट बदला पैंट तले दाबे रोज ही मन चले जा। कई दिन हो गए रोज जावे आ तो जो वाटिका वाला था उसका शक हो गया न बोला भाई साहब वो तबे खान लाग रहा, हाथ में प्लेट मुंह में ले रहा और वाटिका ने जाकर टोक दिया। भाई साहब आप लड़की आने की तरफ तय हो? लड़की आने की तरफ तय हो? बोला फिर किसकी तरफ तय हो? बोला जी भाई साहब बात ऐसी है जो मेरे पिताजी है ना, हम मेरे पिताजी बचपन में समझाया करते और वह बात हमारे जब समझ में कौन आई अरीब समझ में आई है। अतनु क्या कर जब थाम में किसी का नहीं जाओगे तो थारा कुड़ावेगा। साची का ताजुब है। हाँ, जिम में जाएंगे जब को आओगा। चलो।